कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनी होती। वहां कैद होता है दर्द, चीखें और वो गुस्सा जो मरने के बाद भी मिटता नहीं। आकाश और रीना अब उस तहखाने में कैद थे जहां इंसानों की नहीं, परछाइयों की हुकूमत थी। दरवाजा बंद हो चुका था। दोनों पूरी ताकत से उसे धकेल रहे थे, लेकिन हर बार दरवाजा और भारी हो जाता। चारों तरफ वही आवाजें गूंज रही थीं। भाग नहीं सकते, खेल खत्म नहीं हुआ है। रीना जमीन पर गिरकर कांपते हुए बोली, आकाश, ये हमें मार देंगे। मैं अब और नहीं सह सकती। आकाश ने उसकी तरफ देखा। उसके माथे पर पसीना और आंखों में डर था, लेकिन उसने रीना का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम यहां से जिंदा निकलेंगे। हमें इसका सच जानना ही होगा। अचानक फर्श फिर से हिला। पुराने लकड़ी के तख्तों के बीच से खून रिसने लगा और उसी खून से हाथ निकलकर हवा में झूलने लगे। कभी गर्दन पकड़ते, कभी पैरों को खींचने की कोशिश करते। रीना चीख पड़ी और आकाश ने टॉर्च घुमाई। उस रोशनी में उन्होंने देखा, तहखाने के कोनों में दर्जनों चेहरों की परछाइयां खड़ी थीं। हर चेहरा जला हुआ, बिगड़ा हुआ, जैसे किसी ने उन्हें आग में फेंका हो। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए दोनों को घूर रही थीं। तभी लाल साड़ी वाली औरत शकुंतला फिर सामने आ गई। उसका चेहरा अब और साफ दिख रहा था। एक आंख गायब थी, त्वचा झुलसी हुई और होठों से बस राख झर रही थी। उसने खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें पता है इन सब का क्या हुआ? इन्हें भी धोखे से यहां लाया गया था और जिंदा जला दिया गया था। अब ये सब मेरी सेना है और तुम इनके अगले शिकार। रीना कांपते हुए बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों सताती हो? औरत की चीख गूंजी, क्योंकि अब जिसने भी मेरा सच जाना वो चैन से जी नहीं सकता। तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। इतना कहते ही तहखाने की अलमारियां अपने आप खुल गईं। उनके अंदर से राख और जले हुए कपड़े बाहर गिरने लगे। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल था। रीना ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। आकाश ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, अगर तुम्हें बदला लेना है तो हमसे क्यों? हमें बताओ, किसने तुम्हें जलाया? तुम्हारी मौत के पीछे कौन था? कुछ पल सन्नाटा छा गया। परछाइयां ठहर गईं। फिर शकुंतला की आवाज भारी और दर्दनाक होकर गूंजी, मेरा अपना, मेरा पति, जिसने मुझे धोखा दिया, उसने ही मुझे इस तहखाने में कैद किया और आग लगा दी। वो कभी लौटकर आया ही नहीं, क्योंकि उसे लगा मैं मर गई, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं, इस अंधेरे में बदला लेने के लिए। रीना ने धीरे से कहा, शायद तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम सच्चाई दुनिया के सामने लाओगी। लेकिन शकुंतला जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। सच्चाई? कौन सुनेगा मेरी सच्चाई? जब तक मैं उसके खून से ये जगह लाल न कर दूं, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक वो लौट कर नहीं आता, तुम दोनों मेरे मेहमान हो। तभी अचानक दीवार पर एक दरार उभरी। उस दरार से अजीब सी रोशनी झांक रही थी, जैसे बाहर की दुनिया का कोई रास्ता हो। आकाश ने रीना को खींचा और कहा, भागो, यही हमारा मौका है। दोनों दौड़े, लेकिन दर्जनों काले हाथ उनकी तरफ बढ़े। रीना की चीख निकल गई, आकाश, ये मुझे खींच रहे हैं। आकाश ने पूरी ताकत से उसे पकड़ा और दरार की ओर धकेला। उसी वक्त शकुंतला की चीख गूंजी, भागकर कहीं नहीं जा पाओगे। ये तहखाना अब तुम्हारी रूहों का घर है। रीना दरार से बाहर निकल गई, लेकिन आकाश पीछे रह गया। उसने रीना की ओर देखा और चिल्लाया, रीना, भागो, मत रुको। रीना रोती हुई बाहर निकल आई। दरार अचानक बंद हो गई। तहखाना फिर से सन्नाटे में डूब गया। रीना जमीन पर गिरकर चीख रही थी, आकाश, आकाश, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब सवाल यह था, क्या आकाश हमेशा के लिए उस तहखाने में फंस गया था, या फिर किसी और हिस्से की शुरुआत होने वाली थी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डर का असली चेहरा तो अब सामने आएगा अगले हिस्से में।